हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर एजुकेशन। आई होप कि आप सब लोग वेल एंड गुड होंगे एंड साथ ही में आप लोग प्रीवियस क्लासेस भी बहुत अच्छे से वॉच कर रहे होंगे और उसको इजीली अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। बात कर रहा हूँ मैं आपके इंडस्ट्रियल स्टैटिक्स की, जिसमें हम यूनिट नंबर 4 प्रोडक्ट कंट्रोल टेक्निक्स के सम्स को सॉल्व कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने सम नंबर 4 मीन्स की आपकी बुक की एक्सरसाइज नंबर 20 के सम को सॉल्व किया था, जो कि बहुत ही सिंपल था। सेम उसी टाइप का ये सम नंबर 5 यानी अकॉर्डिंग टू माय रैंक आपकी एक्सरसाइज नंबर 21 है। कोई बात नहीं, चलिए इस सम को भी रीड करते हैं और फटाफट से क्या करते हैं, सॉल्व कर देते हैं। फॉर द सिंगल सैम्पलिंग प्लान यानी SSP आपको दिया है 1500, 102 यानी कैपिटल N इज इक्वल टू 1500, स्मॉल n इज इक्वल टू 2 और स्मॉल n इज इक्वल टू 100, c इज इक्वल टू 2। AQL दिया है 0.03 एंड LTPD दिया है 0.07। फाइंड प्रोड्यूसर रिस्क एंड कंज्यूमर रिस्क, और आपको क्या फाइंड आउट करना है, प्रोड्यूसर रिस्क और कंज्यूमर रिस्क आपको फाइंड आउट करना है। बिल्कुल प्रीवियस सम जैसा ही है, कुछ भी इसमें नया नहीं है। तो स्टार बनाकर आप पहले लिख सकते हो फॉर कैलकुलेटिंग या कैलकुलेशंस AQL इज इक्वल टू 0.03 हो। तो अब स्टार बनाकर आप क्या कैलकुलेट करोगे, स्मॉल n इंटू पी डैश यानी n इंटू पी डैश ही हो जाएगा। स्मॉल n दिया है आपको 100 और आपको पी डैश कितना लेना है, ये देख लीजिए 0.03 लेना है। तो 0.03 करोगे तो ये कितना हो जाएगा, आपका आंसर 3 हो जाएगा। तो n इंटू पी डैश आपको 3 मिल चुका है। अब आपको क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेशंस कितना बनेगा, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है सिंपल सा, सिग्मा उसके पावर में c डिवाइडेड यानी उसके नीचे d इज इक्वल टू 0 इंटू पी ऑफ d। बस वैल्यू पुट करिए 3, ये कितना दिया है, c इज इक्वल टू 2 दिया है, तो सिग्मा c इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, d इज इक्वल टू 0 और इंटू p ऑफ d एज इट एज ही रहेगा। तो कितनी बनेंगी आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेशन, p ऑफ 0 प्लस p ऑफ 1 प्लस p ऑफ 2। 2 तक दिया हो तो ये देख लीजिए 2 तक 2 तक लिखोगे, 0 से स्टार्ट करोगे। 1 तक दिया होगा तो 1 0 और 1 आएगा। 3 दिया हो तो 3 तक, राइट। मैक्सिमम आपको कितना देंगे, c इज इक्वल टू 3 ही देंगे। बस अब आपको क्या करना है, वैल्यू मैं यहाँ थोड़ा इसको लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। अब आपको एक फॉर्मूला इसकी लिख देनी है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेशन यानी e उसका माइनस n इंटू पी डैश पावर में मल्टीप्लाई बाय e नहीं आएगा, n इंटू पी डैश का डिफेक्टिव फ्रैक्शंस यानी n इंटू पी डैश उसके स्क्वायर में क्या आ जाएगा, d आ जाएगा, सिंपल। और आप इसका डिफेक्टिव फ्रैक्शंस लिख सकते हो, d है डिफेक्टिव फ्रैक्शन डिवाइडेड। फॉर्मूला पुट करनी है आपको, तो e रहेगा, माइनस का माइनस ही रहेगा। n इंटू पी कितना है, ये देखिए कैलकुलेट कर लिया है आपने, 3 होगा, तो 3 लिख दोगे, मल्टीप्लाई बाय वही 3 और उसका फर्स्ट टाइम डिफेक्टिव कितना होगा, 0, तो आप ये 0 पुट कर दोगे और ये 0 का फ्रैक्शन हो जाएगा। प्लस सेकेंड टाइम तो e माइनस 3 प्लस 3 और सेकेंड टाइम कितना है 1, तो 1 कर दोगे यहाँ और ये 1 फ्रैक्शन हो जाएगा। प्लस थर्ड टाइम, अब जगह नहीं है मेरे पास तो मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ, सिंपल यही वाली प्लस करके चीजें। एक्चुअली में मुझे इसको नीचे कैलकुलेट करना चाहिए था, बट मैंने यहाँ कैलकुलेट कर लिया जगह बचाने के लिए, बट जगह किसी काम की है नहीं, तो प्रेजेंटेशन थोड़ा सा खराब हो रहा है, राइट। मैं यही लिखने की कोशिश कर सकता था बट अब मुझे यही लिखना पड़ेगा, कोई बात नहीं, थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर देता अगर मैं यहाँ से लिखता तो। प्लस नीचे भी लिख सकते हैं, उसमें क्या है, e माइनस n इंटू
पी डैश 3 ही रहेगा, मल्टीप्लाई बाय 3, और ये कितना है, डिफेक्टिव फ्रैक्शंस 2 हो जाएगा, और ये डिवाइडेड बाय 2 फ्रैक्शंस कर दोगे। सिंपल। यहाँ से लिखता हूँ ताकि चीज़ें सारी सही से आ जाए स्लाइड पर। तो देखिए, इसको सॉल्व करने का मतलब कुछ भी नहीं है। देखिए ई का ई माइनस 3 का 3 ही रहेगा। देखिए अब जीरो का क्या हो जाएगा, 3 इंटू जीरो करोगे तो ये जीरो हो जाएगा, और ये जीरो का जीरो ही रहेगा। सिंपल जी। ई उसका माइनस पावर 3 ऐसे ऐसे रहेगा, 3 इंटू वन करोगे तो 3 ही रहेगा, और वन फ्रैक्शन यानी 1 ही रहेगा, प्लस ये वाली चीज़ें प्लस होगी। सिंपल। ये वाली चीज़ें क्या होगी, प्लस होगी। तो देखिए ई का माइनस थ्री ही रहेगा, मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू थ्री करोगे, यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे तो 9 होगा, और ये 2 मल्टीप्लाई बाय 1 करोगे तो ये 2 मल्टीप्लाई 1 में लिख देता हूँ जिससे आपको आइडिया रहे। यहाँ देखिए सारी चीज़ें जीरो हो जाएगा, तो माइनस ई का पावर माइनस 3 ही रहेगा। यहाँ ई का माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय वॉट, 3 का 3 रहेगा, प्लस ई का माइनस पावर 3। अब ये सॉल्व कर सकते हो, तो मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो कितना हो जाएगा, 4.5 हो जाएगा। सिंपल। थोड़ा सा मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ, सारी कॉमन चीज़ें बाहर ले लीजिए, तो देख लीजिए ई माइनस 3 बाहर आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ कुछ ना होने के बावजूद भी 1 होगा, तो 1, और यहाँ 3 है तो 3, और यहाँ 4.5 है तो 4.5। सो सिंपल, सो इजी। ई माइनस 3 का माइनस 3 रहेगा पावर, और ये मल्टीप्लाई है 1 प्लस 4, 4 प्लस 4.5 यानी कितना हो जाएगा, ये 8.5। और ये देख लीजिए ई का माइनस 3 पावर की वैल्यू दे रखी है, ये रहा, देख लीजिए आपको ब्रैकेट में ये दे रखा है। मोस्टली देते ही है, ऐसा नहीं है कि नहीं देंगे। तो ये देख लीजिए, आपको सीधा पुट करना है, तो 0.0498 मल्टीप्लाई बाय 8.5 कर दोगे तो आपको ये आंसर कितना मिल जाएगा, 0.4233 मिल जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेशन मिल चुका है, लेकिन आपसे क्या पूछा है, प्रोड्यूसर रिस्क पूछा है, तो कोई बात नहीं है, उसको भी हम कैलकुलेट कर देते हैं स्टार बनाकर। प्रोड्यूसर्स रिस्क पूछा है, जिसे हम डिनोट करते हैं किससे, अल्फा से, और फॉर्मूला क्या हो जाएगी, 1 माइनस पी ए। तो 1 तो 1 ही रहेगा, और पी ए की वैल्यू ये रही, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेशन 0.4233। बस 1 में से इसको लेस कर दीजिए तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.5767। दिस इज योर फर्स्ट आंसर। बताइए क्या ही था इसमें, कुछ भी था, कुछ भी नहीं था। तो देख लीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेशन के थ्रू हमें फाइंड आउट करना था क्या, प्रोड्यूसर रिस्क, ये तो हमने फाइंड आउट कर लिया। कंज्यूमर रिस्क कैसे फाइंड आउट करते हैं, चलिए इसको भी फटाफट से फाइंड आउट कर देते हैं। तो यहाँ पहले स्टार बनाकर आप लिखोगे क्या, यही लिखोगे कैलकुलेट या कैलकुलेशन फॉर एल टी पी डी इजिकल टू कितना दिया है, यस ये रहा, देख लीजिए, कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा आइडिया रहे हमें। 0.07 दे रखा है। सिंपल, 0.07। अब आप स्टार बनाकर लिखोगे एन इंटू पी डैश, एन इंटू पी डैश इज इक्वल टू वॉट, एन आपको दे रखा है कितना, ये रहा स्मॉल एन इज इक्वल टू 100। 100 इंटू 0.07 करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा। सिंपल। तो एन इंटू पी डैश आपको कितना मिल चुका है, 7 मिल चुका है। अब आप स्टार बनाकर क्या लिखोगे, प्रोबेबिलिटी एक्सेप्टेशंस इज इक्वल टू व्हाट, सिग्मा, उसके हेड पर सी, नीचे डी इज इक्वल टू 0 इंटू व्हाट, पी ऑफ डी। सिंपल। तो सिग्मा
सी इज इक्वल टू कितना है, 2 ही रहेगा, वो तो चेंज होगा नहीं, और डी इज इक्वल टू 0 लिख दोगे, मल्टीप्लाई बाय पी ऑफ डी। तो कितनी पॉसिबिलिटी बनेगी, तो पी ऑफ 0 प्लस पी ऑफ 1 प्लस पी ऑफ 2। एक्चुअली में देखो जीरो का कोई मतलब ही नहीं है, राइट, ये तो जीरो ही हो जाता है लास्ट में, बट आप नहीं लिखोगे तो पता है +1 होता है, राइट। यहाँ कुछ होने के ना बावजूद भी एक बचता है, तो वो आपका सम गलत हो सकता है, अगर आप ये सोचो कि सर ये क्यों लिखते हो तो, राइट। लास्ट में जो 1 आप कॉमन में से निकालते हो तो 1 तो होता है वहाँ, इसलिए इसको लिखना पड़ता है, नहीं तो सम आपका गलत हो जाएगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। बस फॉर्मूला में अब आपको पुट कर देना है। क्या है फॉर्मूला, वही फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेशन इज इक्वल टू ई उसका माइनस एन इंटू पी डैश मल्टीप्लाई बाय एन इंटू पी डैश का पावर हो जाएगा डी यानी फ्रैक्शंस, और डिवाइडेड बाय डिफेक्टिव फ्रैक्शंस हो जाएगा। सिंपल जी, ई का तो ई रहेगा, सिंपल, माइनस का माइनस रहेगा, एन इंटू पी डैश ये जस्ट आपने सॉल्व कर लिया, देखिए 7 आया है, तो 7 लिख दोगे आप इसको, और मल्टीप्लाई बाय 7, और डी ये रहा डी, फर्स्ट टाइम आप 0 पुट करोगे तो ये 0, थोड़ा सा मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ, यस, और उसके डिवाइड में क्या है 0 फ्रैक्शन, सिंपल, प्लस ई -7 का ऐसे तैसे लिखोगे, मल्टीप्लाई बाय 7, और ये 1 है तो यहाँ 1 लिख दोगे, और वही डिफेक्टिव फ्रैक्शंस 1 हो जाएगा, सिंपल, ई -7 एज इट एज ई मल्टीप्लाई बाय 7, और ये 2 कहाँ से, ये वाला देख लीजिए 2, और उसके डिवाइड में कितना हो जाएगा 2 फ्रैक्शंस हो जाएगा। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, ई -7 एज इट एज ही रहेगा, मल्टीप्लाई बाय 7 इंटू 0 करोगे तो ये 0 हो जाएगा, और ये 0 का 0 ही रहेगा, ई -7 इंटू 1 करोगे तो 1 ही आए 7 ही आएगा, और ये 1 का 1 ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं है, सिंपल, प्लस ई -7 इंटू वट, अब देखिए 7 इंटू 7 यानी 7 × 7, 7 इंटू 7 यानी 49, तो ये 49 हो जाएगा, 49 मैं सही से लिख लेता हूँ इसको, नहीं तो आप कंफ्यूज ना हो जाइए, 49 और ये 2 मल्टीप्लाई 1 होगा, देख लीजिए यहाँ सिर्फ ई -7 ही बचने वाला है, प्लस यहाँ ई -7 है ये, इंटू 7 को डिवाइड 1 से करोगे 7 ही आएगा, प्लस 49 को ये 2 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, ई -2 तो है ही, मल्टीप्लाई, जस्ट सेकंड में इसको डिवाइड कर लेता हूँ, यस, तो ये हो जाएगा आपका 24 इंटू 5, 24.5 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, सब में से कॉमन ले लीजिए, कॉमन क्या है, ई -7 कॉमन ही रहेगा, ब्रैकेट के अंदर देखिए, यहाँ मैं वो बात कर रहा था कि कुछ ना होने के बावजूद भी 1 तो है ही, यहाँ पर 7 है, और यहाँ पर तो 24.5 है, बस प्लस कर दीजिए सभी को, ई -7 इंटू 1 + 8, सॉरी 1 + 7 यानी 8, और 8 + 24.5 करोगे तो आपको ये कितना मिलेगा, 32.5 मिल जाएगा। अब देखिए ई का -7 पावर का आपको वैल्यू दे रखा होगा क्वेश्चन में, ये देख लीजिए, ई का -7 पावर दे रखा है 0.00912, 0.00912 मल्टीप्लाई बाय 32.5 कर दोगे, बस आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेशन मिल जाएगा, आंसर कितना आएगा 0.02964, सिंपल। लेकिन आपसे पूछा क्या गया है यहाँ, आपसे यहाँ कंज्यूमर रिस्क पूछा गया है, सिंपल, तो इसको आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो कुछ कैलकुलेट नहीं करना है, एक्चुअली में जो आपका आंसर आया है ना, स्टार बनाकर लिखता हूँ पहले, कंज्यूमर रिस्क, इसको डिनोट करते हो आप बीटा से, और बीटा इज इक्वल टू व्हाट, क्या हो जाएगा पी ए, और पी ए इज इक्वल टू ये रहा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेशन 0.02964, दिस इज योर आंसर।
बताइए क्या ही था इसमें, कुछ भी तो नहीं है, एकदम आसान चैप्टर है। फालतू में ही आपने इतना शोर शराबा मचा रखा है सर, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ कैलकुलेट नहीं कर पा रहे। बस फॉर्मूला याद रखिए, चीजें अपने आप फॉलो होगी। देखिए सॉल्यूशन आपको कैसे करना है, जैसे सम में दिया है बिल्कुल वैसे ही। बताइए क्या ही था, आपकी बुक का एक्सरसाइज नंबर 21 था। सॉरी, तो आपकी बुक की एक्सरसाइज नंबर 21 था। आई होप कि आपको ये वीडियोस जरूर पसंद आ रही होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर सपोर्ट करिए, जिससे मुझे भी आइडिया हो कि नहीं कुछ सही भी पढ़ा रहा हूँ मैं। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और बेहतरीन सम के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय।